और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी हाँ, आज का कालचक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको फरवरी महीने की आपके काम काज से जुड़ी हुई सटीक भविष्यवाणी बताने वाले हैं। फरवरी के महीने में किसको मिल सकती है नई नौकरी, कौन होगा अपने कार्यक्षेत्र में परेशान, किसका बढ़ेगा बिजनेस और कौन सहेगा घाटा। साथ ही वो कौन सी बातें हैं जिन पर फरवरी महीने में आपको गौर करना है और उसके चलते आपको कामयाबी मिलेगी, आप कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकते हैं। ये सब जानेंगे आज पंडित जी से सिर्फ कालचक्र में। तो आज का कालचक्र ध्यान से देखिएगा कि फरवरी का महीना काम काज के लिहाज से आपके लिए कैसा रहने वाला है। राशि अनुसार पंडित जी आपको बताएंगे। फिलहाल वक्त है शुभ मुहूर्त का। आइए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है। पंडित जी बताइए। 1 फरवरी 2025 दिन शनिवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 11:38 तक, इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात 2:33 तक, इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। परिध योग दोपहर 12:25 तक, इसके बाद शिव योग शुरू होगा। आज गणेश जयंती है, आज विनायक चतुर्थी भी है और आज रवि योग भी बना हुआ है। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और भद्रा काल रहेगा रात 10:26 से कल सुबह 9:14 तक और यमगंड काल रहेगा दोपहर 1:56 से दोपहर 3:18 तक। इन अशुभ समयों में किसी व्यवसाय का शुभारंभ ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया है। शुभ मुहूर्त में ही आप अपने काम कीजिएगा। आइए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कामकाज के लिहाज से फरवरी का पूरा महीना 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए जल्दी से पंडित जी से फरवरी महीने का जो ग्रह गोचर है वो जान लेते हैं। फरवरी महीने में कौन सा ग्रह अपनी राशि बदलेगा, किन ग्रहों की युति बनेगी, आइए सबसे पहले पंडित जी से आपके लिए यही जानते हैं। तो पंडित जी सबसे पहले इस महीने का ग्रह गोचर आप बताइए। देखिए, फरवरी के महीने में मूल रूप से 3 ग्रहों का चाल या स्थान परिवर्तन आप कह सकते हैं। जैसे 4 फरवरी को बृहस्पति मार्गी होंगे, हैं तो वो वृषभ राशि में ही, लेकिन वृषभ राशि में ही वो मार्गी बन जाएंगे। अभी वो बकरी हैं, वो मार्गी बन जाएंगे 4 फरवरी को। और शनि पहले से ही कुंभ राशि में है। ऐसे में 11 फरवरी को बुध ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, बुध शनि का योग बनेगा और 27 फरवरी तक इसी राशि में रहेंगे। क्योंकि इतने कम दिन रहेगा इसलिए बुध अतिचारी होगा, माने बहुत तेज गति से चलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद बुध मीन राशि में भी प्रवेश करेगा, अतिचारी होगा। तो 12 फरवरी को सूर्य रात्रि में शनि की राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ की संक्रांति होगी 12 तारीख को। इस तरह से अगर देखा जाए तो फरवरी में 3 बड़े ग्रह शनि, सूर्य और बुध का त्रिग्रही योग बनेगा। 22 फरवरी को बुध भी उदय होगा और मीन राशि में प्रवेश करेगा। 24 फरवरी को मंगल बकरी ग्रह से मार्गी की स्थिति में आ जाएगा, वो भी वृषभ राशि में गोचर करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी मंगल जो है मिथुन राशि में है और ये वृषभ राशि तक आएगा। 28 फरवरी को शनि भी उदय हो जाएंगे। अभी शनि इस समय अस्त की स्थिति में चलेंगे। तो कहने का आशय कुल मिलाकर के ये है कि जो फरवरी का महीना है आपके काम काज की दृष्टि से कैसा रहेगा, ये मैं आज आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। तो फरवरी के ग्रह गोचर की तो बात हमने पंडित जी से जान ली। अब बात करते हैं मुहूर्त की। अगर आप सगाई, विवाह या गृह प्रवेश करना चाह रहे हैं, गाड़ी, प्रॉपर्टी या गोल्ड खरीदना चाहते हैं, तो आपको फरवरी में किस शुभ मुहूर्त में ये सब करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। पंडित जी सबसे पहले थोड़ा शुभ मुहूर्त के बारे में बता दीजिए। हाँ, फरवरी के महीने में गृह प्रवेश का मुहूर्त जो है वो 6, 7, 8, 14, 15 और 17 फरवरी को है। अब देखिए, गृह प्रवेश करते समय आपको 2 बातों का ध्यान देना चाहिए। जो घर का मुखिया हो
उसे अपना घात चक्र देखना चाहिए कि मेरे लिए घात दिन, घात तिथि, घात महीना कौन सा है। इन तारीखों में अगर घात तिथि, घात महीना, घातवार आता है तो उस मुहूर्त को आपको त्याग देना चाहिए। ये जो मैं मुहूर्त बता रहा हूं ये सबके लिए है, लेकिन घात चक्र देखना जरूरी है। वाहन मुहूर्त 2025 में फरवरी के लिए 3, 7, 9, 10, 17, 19, 20, 21 और 26 फरवरी को वाहन खरीदने का मुहूर्त है। इसमें भी आपको घात चक्र देख लेना चाहिए। सगाई का मुहूर्त 2025 में 2, 7, 8, 10, 12, 14, 15 और 28 फरवरी को सगाई का मुहूर्त है। अब इसमें ये देख लेना चाहिए कि किसी किसी समय में मृत्युवाण भी रहेगा, तो मृत्युवाण को अवॉइड करके ही सगाई का मुहूर्त करना चाहिए। प्रॉपर्टी खरीदने का मुहूर्त 2025 में फरवरी के महीने में 7, 13, 14, 20 और 21, 28 फरवरी को है। इसी तरह से कारोबार शुरू करने का मुहूर्त 1, 12, 14, 20, 24 और 28 फरवरी को है। विवाह मुहूर्त 2025 में फरवरी के महीने में 2, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 19, 21, 23 और 25 फरवरी को विवाह का मुहूर्त है। अब विवाह में दो चीज़ तो देख लेना चाहिए। एक तो आपके राशि के अनुसार घात चक्र में मुहूर्त नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात वर कन्या का घात दिन, घात तिथि, घातवार छोड़ देना चाहिए मुहूर्त में। और अगर मृत्युवाण की स्थिति है तो मृत्युवाण का समय छोड़ देना चाहिए। सोना खरीदने का मुहूर्त 2025 के फरवरी में 4, 8, 15, 22 और 28 फरवरी को है। नामकरण का मुहूर्त 2025 फरवरी में 2, 6, 10, 16, 20, 24 और 26 फरवरी को है। इसी क्रम में जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं जिनका मुंडन करवाना है, मुंडन पहले साल या तीसरे साल में होता है, दूसरे साल में नहीं होता है। जो बच्चे पहले साल में हैं या तीसरे साल में हैं उनके लिए 4 फरवरी, 7 फरवरी, 10 फरवरी, 17 फरवरी और 26 फरवरी को मुंडन का मुहूर्त है, लेकिन घात तिथि और घात दिन का विचार करके ही मुंडन करवाएं। इसी तरह से जनेऊ का मुहूर्त 1, 2, 7, 8, 9, 14 और 17 फरवरी को है। बच्चों को अन्नप्राशन कराने का जो मुहूर्त है 2025 फरवरी में, वो 7, 10, 17 और 26 फरवरी को है। तो ये सब मुहूर्त हैं। इन मुहूर्त में घात चक्र का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने फरवरी महीने के शुभ मुहूर्त आपको बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिए होंगे और इन्हीं शुभ मुहूर्त में जो भी आप काम करना चाहते हैं वो कीजिएगा। चलिए अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं मेष राशि वालों की। फरवरी का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए फरवरी में किन बातों का खास तौर पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, आइए जान लेते हैं। देखिए, यदि आपकी मेष राशि है तो आपके राशि से जो दशम भाव का स्वामी है शनि, वो एकादश भाव में इस समय स्थित है और आपके दशम भाव में बुधादित्य योग है। फरवरी का महीना मेष राशि के जातकों के काम के नजरिए से ठीक रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। आपकी सोच, क्रिएटिविटी और मेहनत की तारीफ होगी। प्राइवेट नौकरी करने वालों की आमदनी बढ़ सकती है, लेकिन आप पर काम का बहुत प्रेशर भी रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, आमदनी बढ़ेगी और तरक्की होगी। लेकिन यदि आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। हालांकि विदेशी संपर्कों से लाभ मिलेगा। अगर आप एक्सपोर्टर या इंपोर्टर हैं तो आपको लाभ मिलेगा। नया कारोबार शुरू करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। आप अपनी वाणी के दम पर सफलता प्राप्त करेंगे। आपको अपने बिजनेस के लिए नए निवेशक मिल सकते हैं। कारोबार में निवेश के योग बनेंगे, लेकिन इनके साथ ही कारोबार में खर्च भी बढ़ सकता है। यदि आपकी मेष राशि है और आप चाहते हैं कि आपका जीवन मंगलमय बना रहे तो आपको मंगलवार या शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए पूरे फरवरी महीने में। इससे आपके जीवन में आने वाली अड़चनें दूर होंगी और आप कामकाज के क्षेत्र में विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
वृषभ राशि की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कालचक्र दर्शक शिमला से राजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार भैया। पंडित जी, आपने पहले भी ना मेरी आपसे टीवी पे बात हुई थी, तो आपने मेरी भविष्यवाणी की थी कि मेरे बड़े बेटे की ना क्या नौकरी लग जाएगी और 3 नौकरियां चेंज करेगा। पंडित जी, आपकी बात बिल्कुल सही हुई है। वो ना क्या पहले तो कॉन्ट्रैक्चुअल था, अभी वो रेगुलर हो गया, गवर्नमेंट कंपनी में है। मुझे ये पूछना कि उसकी आगे भी उसकी तरक्की क्या होगी और उसकी शादी कब होगी। और छोटे बेटे के बारे आपने कहा था कि प्राइवेट कंपनी में वो जॉब करेगा और अच्छी जॉब करेगा। उसकी भी जॉब प्राइवेट कंपनी में लग गई है, और लेकिन वो उसकी ना हमारे साथ ज्यादा बातचीत वो करता नहीं हमारे साथ, पता नहीं क्या उसे हमसे है। और दूसरा ये पंडित जी कि उसकी भी शादी कब होगी और मैं रिटायर हो गया और मेरा आगे का भविष्य कैसा होगा। पंडित जी ये बताने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक बेटे के विवाह का प्रश्न आपने पूछा है, तो मैं बता दूं कि 8 मई के बाद बेटे के विवाह का समय शुरू हो रहा है। 8 मई 2025 से लेकर के अप्रैल 2026 तक विवाह का मुहूर्त है। बड़े बेटे का विवाह इस समय में हो सकता है, जिसकी प्रबल संभावना बनी हुई है। छोटे बेटे के बारे में जो आपका प्रश्न है, तो उसके बारे में बताऊं कि भविष्य उसका भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके विवाह में अभी कुछ ज़्यादा देर हो सकती है। उसके विवाह में 2 से 2.5 साल का भी समय लग सकता है। और जहाँ तक छोटे बेटे से आपके संबंध की बात है, तो उस विषय में तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आप छोटे बेटे से आपके संबंध ठीक नहीं हैं या दोनों की मानसिकता मैच नहीं कर रही है, तो आपको रोज़ हनुमान चालीसा के पाठ करने चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना शुरू कर दें, तो आपको इसका परिणाम 40 दिनों में दिखाई देगा। घर में सामंजस्य की स्थिति बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। क्या वृषभ राशि वालों का फरवरी में प्रमोशन हो पाएगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा? क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी फरवरी में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए फरवरी में किन बातों का ध्यान रखना है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। फरवरी में वृषभ राशि के जो जातक हैं, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपके आजीविका के स्थान में शनि है, लेकिन आपका राशि स्वामी शुक्र मीन राशि में अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहा है। लेकिन शनि शुक्र का द्वितीय द्वादश का संबंध बन रहा है, इसलिए सावधानी तो बनती है ना। आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन सफलता देरी में मिलेगी। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, तो स्थानांतरण का योग बन रहा है। पहले से भी ज़्यादा आपको कार्य क्षेत्र में ध्यान देना होगा। आपके काम की तारीफ होगी, लेकिन आपका किसी के साथ विवाद भी हो सकता है। अपने करियर को लेकर के ज़्यादा तनाव लेना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। 14 फरवरी के बाद नई नौकरी मिलने के भी योग प्रबल हो रहे हैं। नौकरी बदलना चाहते हैं तो भी आपके लिए महीने के आखिरी 2 हफ्ते अच्छे हैं। अधिकारियों के साथ आपके संबंध ठीक रहने से हालात ज़्यादा खराब नहीं होंगे। फरवरी में वृषभ राशि वाले कारोबारियों के लिए समय शुभ है। कारोबार में कुछ सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। कारोबार में मुनाफा बढ़ने की भी संभावना है। आपको हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के पीपल की 7 परिक्रमा कच्चे सूत्र से करनी चाहिए। इससे निसंदेह आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हम मिथुन राशि की आगे बात करेंगे, लेकिन एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पंजाब से। हरप्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से आप कीजिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। मेरा जन्म है 15/10/98 जी। हेलो, 15/10/98 जी, सवाल कीजिए अपना। मेरा जन्म है 15/10/98 जी। मैं अपनी नौकरी बारे तो शादी बारे पूछना चाहता हूँ। इनका प्रश्न समझ में नहीं है। नौकरी और शादी के बारे में पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 15/10/98 जन्म है जी मेरा। हरप्रीत सिंह। अपना डेट ऑफ बर्थ भी तो नहीं बताया। 15 से का काम चलेगा? पूरी डेट ऑफ बर्थ बताइए।
15/10/98 जी। 15/10/98 15/10/98। देखिए, आपका प्रश्न सही आया नहीं है। जवाब जो मैं दूंगा वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। 15/10/98 के हिसाब से जो मैं जवाब दे रहा हूं, उसमें विवाह का अभी भी कोई योग दूर दूर तक बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और किसी भी क्षेत्र में आप चाहे जितना मेहनत कर लें, अभी मार्च 2025 तक आपको रत्ती भर सफलता नहीं मिलने वाली है। केवल डिप्रेशन और केवल तनाव मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशी आए, तो आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे में जाकर के और वहाँ शनिवार के दिन कुछ सेवा करिए। और ये सेवा का कार्य 7 शनिवार अगर आप करेंगे तो इससे आपका भाग्योदय भी होगा और आपको जीने का रास्ता भी मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, लगातार हमारे जो कालचक्र के दर्शक हैं और आप बहुत दिनों से इंतजार करते हैं, फिर आपकी कॉल लगती है। आपसे एक बार फिर से अनुरोध हम करते हैं कि जब आप पंडित जी से आपकी कॉल कनेक्ट हो जाए, जब आप बात कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आपको अपनी जन्म की तारीख, महीना और सन, कौन से साल में आपका जन्म हुआ है, वो आप अच्छे से बताइए, जोर से बताइए, ताकि पंडित जी समझ लें उसको। और समय क्या है आपके जन्म का, वो भी, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर आप अपने जन्म के आधार पर कोई भी सवाल करना चाह रहे हैं तो पंडित जी उसी के आधार पर उसका जवाब देते हैं। अगर आप यही चीज ठीक से नहीं बता पाएंगे तो पंडित जी को मुश्किल होगा आपके सवाल का सही आंसर करने में, सही जवाब देने में। हम मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वाले जो नौकरी पेशा और कारोबारी हैं, फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज पे और ज्यादा लाभ आपको मिले, उसके लिए क्या करना है, क्या सावधानी आपको बरतनी है, आइए जान लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि में अभी मंगल गोचर कर रहा है और मंगल है बकरी। ये इसी महीने में वृषभ राशि में भी चला जाएगा। तो फरवरी का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए, और खासकर उन लोगों के लिए जो लोग नौकरी पेशा में हैं, उनके लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आपका पूरा फोकस अपने काम पर रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन मंगल के प्रभाव के कारण आपका क्रोध बढ़ सकता है। जरा सा असफलता मिली नहीं कि आप एकदम तमतमा जाएंगे। जीवन में ऐसा थोड़ी होता है हर समय आपको सफलता ही मिलेगी, कभी असफलता भी मिलती है। तो उससे क्रोध करना या बहुत ज्यादा हाइपर होना, ये कोई बुद्धिमत्ता थोड़ी है। आप कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए कि मंगल आपकी राशि में जब तक है तब तक आप उत्तेजना में आकर कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अभी से लेकर के कम से कम 1 हफ्ते तक आपको उत्तेजना से बचना चाहिए। आपके नौकरी में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, नई नौकरी मिल सकती है या स्थानांतरण का योग बन सकता है। 27 फरवरी के बाद बुध के कारण किसी के साथ विवाद भी हो सकता है। इस महीने नौकरी के कारण आपको बहुत ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सामान्य रूप से अच्छा बना रहे, तो आपको नित्य गणेश चालीसा का पाठ सुबह शाम अवश्य करना चाहिए। और जब भी संभव हो, दुर्वा, दूब घास जिसको कहते हैं, दुर्वा और लड्डू, 12 दुर्वा और 12 लड्डू, ये ले जाकर के भगवान गणेश के सामने प्रसाद के रूप में समर्पित करना चाहिए। और वो प्रसाद अपने और अपने परिजनों में बांटना चाहिए। इससे भी आपका भाग्योदय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि की हम बात करेंगे, लेकिन एक और कालचक्र दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज जी दिल्ली से जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मेरा बेटा है, उसका डेट ऑफ बर्थ है उसका 9 तारीख 9 महीना 2009 और उसका नाम है आदित्य सिंह। वो आजकल ना पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है बाबा। आज का पढ़ने में, आज का पहले जितना अभी इंटर में फर्स्ट ईयर उसका 11th में, हाई स्कूल 9th तक तो सही था। 9th क्लास के बाद उसका ना थोड़ा सा दिन ब दिन प्रतिदिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है।
वो आजकल उसका भविष्य किस में जाएगा मैं पूछना चाह रहा हूँ, और पढ़ाई कैसा रहेगा आगे के लिए बाबा मैं उस बच्चे के लिए। देखिए, अगर 34 से हट करके बात की जाए तो बच्चों की जो कुमारावस्था होती है, 15 साल की उम्र जो होती है कुमारावस्था है। कुमारावस्था में बच्चों के मन की स्थिति में बहुत परिवर्तन आता है। कुछ बच्चे गुड डायरेक्शन में होकर के अपनी ज़िंदगी को बदल लेते हैं, पढ़ाई के प्रति उनके अंदर भूख जागृत हो जाती है, और कुछ बच्चे पढ़ाई से विमुख होकर के दुनियादारी के कामों में अपना मन लगाने लगते हैं। आपने जो प्रश्न किया है तो इसके आधार पर मनोज जी मैं यही बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना रोज़ शुरू कर दें और बेटे से भी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करवाएं, या बेटे से सिर्फ आप सूर्य को जल दिलवाएं और 108 बार गायत्री मंत्र करवाएं, तो भी आपके बेटे के पढ़ाई में सुधार होगा और आगे चलकर वो अपने भविष्य को ठीक कर पाएगा। लेकिन उसे रोज़ सूर्योदय के समय आपको सूर्य को जल दिलवाना चाहिए और 108 बार गायत्री मंत्र करवाना चाहिए। पढ़ने के लिए बहुत मत कहिए, उसको ये कहिए कि आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए सूर्योदय के समय और 108 बार गायत्री मंत्र बोलिए। इसकी प्रेरणा ऐसी उसके मन में आएगी कि उसे पढ़ाई की भूख जागृत होगी और वो पढ़ाई करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब कर्क राशि की हम बात कर लेते हैं। क्या फरवरी में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई बड़ी सफलता मिलेगी? पूरा महीना आपके कामकाज के हिसाब से कैसा रहने वाला है? और साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना है, क्या उपाय आपको करना है, आइए पंडित जी से जानते हैं। फरवरी के महीने में कर्क राशि के जातक जो नौकरी पेशा हैं उनको तो मिला जुला परिणाम प्राप्त होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि चंद्रमा तो हर समय 2.25 दिन में अपनी राशि बदल लेता है। अच्छा, और आपके अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान है, भाग्य स्थान में शुक्र के साथ राहु है, व्यय भाव में मंगल है, तो मिला जुला ही तो रहेगा परिणाम। हाँ, वर्क प्रेशर के कारण, काम के दबाव के कारण आपकी भाग दौड़ बढ़ सकती है, लेकिन मेहनत के अनुसार आपको फल भी मिलेगा। आमदनी बढ़ने का योग है, नौकरी बदलने का योग इस महीने बन सकता है, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपके काम की तारीफ होगी। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये महीना आपके लिए 1 मिनट भी राहत नहीं देने वाला है। हर समय आपको सक्रिय भूमिका में रहना पड़ेगा। फरवरी के महीने में कर्क राशि के कारोबारियों को थोड़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। जहाँ तक मेरा विचार है, थोड़ी सी पूंजी की कमी महसूस होगी। इस महीने सलाह लेकर और सोच समझकर कारोबार में निवेश करें। साझेदारों से संबंध में कटुता आने की संभावना है। हालांकि कारोबार का मुनाफा बढ़ेगा। फरवरी महीने के शुरुआती 2 हफ्ते आखिरी हफ्तों की तुलना में अच्छे साबित होंगे। बस आपको एक काम करना है, बहुत छोटा सा उपाय आपके लिए, कि आप रोज नहाने के बाद कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, क्योंकि आपके आजीविका का स्वामी जो होता है वो मंगल होता है, और हनुमान जी की उपासना करने से मंगल ग्रह बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन देता है। इसलिए अगर आप हनुमान जी की उपासना करेंगे तो निश्चित रूप से जिस काम में बहुत विलंब हो रहा होगा वो भी काम आपका बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। फरवरी में किन लोगों को पार्टनरशिप में काम करना चाहिए, किन लोगों को कारोबार में घाटा सहना पड़ सकता है, फरवरी में किसको नई नौकरी मिलने वाली है और किसका होने वाला है बड़ा प्रमोशन। कामकाज के लिहाज से सिंह से लेकर मीन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, ये सब जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र।